अर्जुन अधीर हो रहा है और इस अधीरता में वो कह रहा है कि वह त्रिलोकी के राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। कह रहा ऐसा सुख क्या करेंगे जिसमें अपने ही नहीं रहेंगे। तो 36वें श्लोक में कह रहा है निहत्य धृतराष्ट्र का प्रीति स्या जनार्दन पाप मेवा श्रद्ध श्रद्धस्य मन त्वेतान तथा ये न। हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब आ रहा है ये तीसरी बात होती साधक के लिए, बहाना बनाना। यहां से उसके बहाने शुरू होंगे। 36वां श्लोक कि किसी को मारकर, अब वो सीधे नहीं कह रहा है कि मैं अधीर हो गया हूं क्योंकि मैं खत्म हो जाएगा और उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए मैं अधीर हूं। सच्चाई नहीं बोल रहा है, सच्चाई बोली नहीं, अब बहाना बना रहा है। कह रहा है जब दूसरे को मारकर, यह कौन सी बात हुई यार। हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र धृष्टता का राष्ट्र, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तुम्हारी पत्नी की साड़ी उतार रहा था भरी सभा में, तुम्हारी जिंदगी नरक कर दिया और अब इथिक्स बता रहे हो, अब रायता फैला रहे हो, पाप पुण्य की बात करो। तो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अपनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। कह रहा मैं आतताई नहीं बनना चाहता, किंतु वस्तुतः इससे बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। अब बहाना बना रहा है साधक के सामने। तीसरी बात बहाना। कह रहा मैं आतताई नहीं बनना चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। सब बहाना बनाते हैं। एक सेठ जी थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु ये आपका बहुत बड़ा सेवक है, किसको काहे नहीं आप स्वर्ग में बुलाते हैं। बोला मैं बुलाता हूं, आता ही नहीं। आ रहा ऐसे थोड़े, बोले हम बुला के लाएंगे। हाँ बोले जाइए आप बुला के लाइए। तो नारद जी आए सेठ जी के पास, सेठ जी बैकुंठ हमारे साथ चलिए, सीधे बैकुंठ। अरे सेठ जी ने कहा महाराज बहुत बढ़िया ऑफर है, लेकिन 2 लड़के हैं हमारे, बस उनकी शादी हो जाए, चलिए। ठीक है, 2 लड़कों की शादी हो गई। फिर नारद जी आए, महाराज चलिए बैकुंठ। बोले शादी हो गई लड़कों की, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इनको ये सब काम काज सिखा दूं, नहीं तो सब लुटा देंगे, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। चलिए ठीक है सिखा दीजिए। फिर आए कुछ दिन बाद नारद जी कहें महाराज बैकुंठ। अरे बोले यार नाती होने वाला है, अभी पोता हो जाए देख लूं बस चलूं। ठीक, अच्छा है, नाती हो गया। फिर नारद जी आए, कहें महाराज बैकुंठ। बोले इसको उंगली पकड़ के खिला लूं यार, बड़ी इच्छा है। अच्छा खिला लीजिए। फिर सेठ जी मर गए, मर के बन गए कुत्ता, और कुत्ता बन के अपने घर के आगे बैठे थे। नारद जी आए, देखे उनको, कहे सेठ जी ये क्या। अरे बोले छोटे छोटे बच्चे हैं, सब नहीं समझ पाते हैं, बाहर भागते हैं, कोई उठा न ले जाए, बहुत खतरा रहता है, तो मैं उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कुत्ता का योनि लेकर यहां बैठा हूं। बोले चलिए। अरे बोले थोड़ा सा वो बच्चे दादी पोते हमारे बड़े हो जाए। फिर कुत्ते के रूप में भी सेठ जी मर गए। फिर नारद जी आए, देखा सेठ जी कहां है, तो देख गए सेठ जी सांप बनकर अपने लड़के के बेड के नीचे बैठे, सांप बनकर। नारद जी ने कहा महाराज, अरे बोले बहुत धन संपत्ति है, सब बच्चे अभी नौसिखियां हैं, घूमने चले जाते हैं, तो मैं सुरक्षा के लिए यहां बैठा हूं। तो नारद जी ने जाके लड़के से बताया, कहा तुम्हारे बेड के नीचे सांप है, पूरा शरीर कूच देना, मुंह छोड़ देना बस। लड़कों ने देखा, निकाला, पूरी शरीर कूच दिया और मुंह छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया। नारद जी आए, कहे सेठ जी, कहे महाराज ले चलो, अब मैं चलना चाहता हूं। बोले अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तुम भुगतो, अब इसी योनियों में भटको। बहाना बना रहा है, बहाना बना रहा है अर्जुन। कह रहा है मैं आतताई नहीं बनना चाहता हूं। सबसे बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न कर रहा है किसी भी कारणवश। तस्मान हरम वयम हंतु धृतराष्ट्र स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्व सुखीन श्याम माधव। इससे हे माधव अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं।
स्व बांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। मामा, ससुराल, स्वजन, समुदाय, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते कहां रहेंगे? जब मैं ही नश्वर है, मोह ही तो सभी तभी तक सुहृदय है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वह शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ही ना हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ। अब अर्जुन कह रहा है, पहले स्टेज में क्या हुआ था? शरीर कांप रहा था, बुखार चल रहा था। अब कह रहा है कि अपना आदत आई, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। अज्ञानी और मोह का शिकार, चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तो बड़ी, इसीलिए इस देश में गुरु की बड़ी महिमा है। बड़ी महिमा, बड़ी महिमा है इस देश में। हमने गुरु को भगवान से ऊपर रखा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये नाटक को समझा पाना, बता पाना, व्यक्ति को रास्ते पे ला पाना, साधना करवाना। मैं चिल्ला चिल्ला के इस देश के युवाओं से कह रहा हूं, साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। 6 महीने का तो टाइम दो यार। और आज स्थिति बहुत खराब है, कोई बचेगा नहीं। अब अर्जुन बहाना बनाना शुरू कर रहा कि मैं आतताई नहीं बनना चाहता, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। अभी और बातें गिनाएगा वो, अभी और बातें गिनाएगा, कुल की बात करेगा, स्त्रियों की बात करेगा। अरे तो भी तो बहुत रायता फैलाएगा। और उस रायते पर अगले एपिसोड में मैं आप पे प्रकाश डालूंगा। जय हिंद।